हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 18 जनवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मॉडल पेपर। आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर है जो 18 जनवरी को होने वाला है। कब है आपका पेपर? आप कहेंगे सर हमारा पेपर 18 जनवरी को और बिल्कुल 10 से 12 दिन ही शेष अभी रह चुके हैं। तो इसलिए हमारे लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर से पहले आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो अब हम समय को खर्च किए बिना ही सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी एक बार अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो देखेंगे, पहला है आपके पेपर में अनुभाग रहेंगे। जैसे पहला अनुभाग, अनुभाग एक में आपको क्या मिलेगा? मानसिक योग्यता, यानी जो मानसिक योग्यता से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आपके रहेंगे अंकगणित। अनुभाग दो में क्या रहेगा आपका? अनुभाग दो में रहेगा बच्चों आपका रहेगा अंकगणित। क्या रहेगी आपकी? अंकगणित। ठीक है। अनुभाग तीन में फिर क्या रहेगा? अनुभाग तीन में रहेगा आपका भाषा परीक्षण। क्या रहेगा? भाषा परीक्षण, भाषा परीक्षण। तो अनुभाग एक में मानसिक योग्यता, अनुभाग दो में अंकगणित, अनुभाग तीन में रहेगा आपका भाषा परीक्षण। आप सभी जानते हैं अनुभाग एक यानी मानसिक योग्यता, इससे कितने नंबर का क्वेश्चन बनना है हमारा? आपके अनुसार हमारा है जिससे 50 नंबर से क्वेश्चन बनना है। कितने नंबर से? 50 नंबर से मानसिक योग्यता से। अंकगणित से कितना बनेगा? अंकगणित के सर 25 नंबर से, और भाषा शिक्षण से भी 25 नंबर का क्वेश्चन बनेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल पूरा में से पूरा करके ही आए। यदि आप 80 से 90% करके आते हैं तो आपका पेपर में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए अनुभाग एक मानसिक योग्यता में, इसमें क्या करना है आपको? तीन आकृति कैसी समान है और एक असमान है, तो असमान आकृति को ढूंढना है। कि आप देख रहे हैं पहले प्रश्न में कि असमान आकृति को पहचानना है, तो किसे कैसे पहचानेंगे? अब आपको ढूंढना है। जैसे आप कैसे देखेंगे, चलिए तो हम इसको हल करके बताते हैं। जैसे आपके सामने में ए रही पहली आकृति, देख पा रहे हैं आप? अब देखो इसमें आपको बताना है कि कौन है जो एक असमान है बाकी तीन समान। अब आप कहेंगे सर इसमें तीन, हमें तो चारों समान दिख रही हैं, इसमें असमान कैसे ढूंढें? तो देखो बच्चों, आपको एक अच्छे से ध्यान देखना है, ध्यान देना है कि जो यह वाली आकृति है इसी के समान बाकी सभी आकृति हैं। जैसे यह आकृति में इस तरह से बना, फिर क्या किया? इसको 90 डिग्री इस तरह से घुमा दिया। तो ये वाली आकृति अभी भूल जाइए, इसको देखिए। जब इसको हमने इस तरह से 90 डिग्री घुमाया, यानी 90 डिग्री क्यों? 180 डिग्री घुमा दिया। कितना घुमा दिया? 180, 90 नहीं, कितना घुमाया? 180। तो यह वाली आकृति है जो यह कैसे पलट कर इस तरह से बनेगी। यह बॉक्स मिलेगा हमें सबसे पहले, और जो यह वाली डंडी है वह कैसी हो जाएगी? इस तरह से। ठीक है। और यह प्लस का चिन्ह था वह इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आएगा। तो इसके आधार पर हम सी आकृति बना सकते हैं। और बच्चों, इसी के आधार पर हम डी वाली आकृति बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको एक बार 90 डिग्री घुमाएंगे तो यह आकृति कैसी बनेगी? पहले इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बॉक्स बनेगा, और इस वाले हिस्से से इस तरह से एक सीधी लाइन, और फिर ऐसी, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह। तो आपको आंसर इसी तरह से इसमें डी नंबर पर बनी है कि नहीं बनी? तो इसी तरह से डी नंबर की आकृति बनी हुई है। तो पहली भी सी नंबर की बना सकते हैं, डी नंबर की बना सकते हैं, और ए नंबर की बन सकती है। लेकिन बच्चों, हम कैसा भी इस बॉक्स को घुमाएं, पहले वाला जो बॉक्स दिया गया इस आकृति को हम कैसा भी घुमाएं, लेकिन हमें यह वाली आकृति नहीं मिल सकती। क्योंकि यदि हमें यह वाली मिलेगी तो कैसी मिलनी चाहिए थी? यह वाली बनेगी तो कैसी बनेगी? यदि यह आकृति इस तरह से होती, इस तरह से आकृति होती, तो हमारा आंसर सही होता। जबकि इसमें यह वाली डंडी इस दिशा में है, इसलिए यह वाला क्वेश्चन असमान रहेगा। ये आकृति अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आया बच्चों समझ में? अभी इसी हो सकता है नहीं आया होगा, तो अगला क्वेश्चन समझेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तो दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न में इसमें असमान बताओ जल्दी से। हाँ, आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि यह आपको ये समझ के इसको हल करना है कि आप परीक्षा हाल में बैठे हैं। जिस तरह से आप परीक्षा हाल में पेपर हल करेंगे बिल्कुल वैसे ही आपको हल करना है, और आपको आखिरी में देखना है कि अनुभाग एक में से आपने कितने नंबर अटेम्प्ट कर पाए। 50 में से आपको कितने नंबर है जो आपने हल किए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि पहले जो चित्र बने हैं इसमें कितने सर्कल बने, कितने गोले बने हैं? 1 2 3, 3 वृत्त बने हैं।
और भीतर भी कितनी आकृति बनी, त्रिभुज आकृति बनी, जो कैसी भुजाएं जिनमें 3 भुजाएं, ठीक है। भीतर कैसी आकृति बनी है, 3 भुजाओं वाली एक आकृति बनी हुई है, बिल्कुल सही। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में आप कहेंगे सर अंदर बनी है 4 भुजाओं की आकृति और गोले कितनी है, 3 गोले। कितने वृत्त बनी है, 3, यानी अंदर कितनी बनी, 4 भुजाओं की एक आकृति और गोले हैं 3। इसमें कितने थे, 3 भुजाओं की आकृति थी और 3 ही गोले थे, ठीक है, 3 ही वृत्त थे। इसमें देखेंगे आप, इसमें अंदर बनी है 4 भुजाओं की आकृति और कितने व्रत हैं, 1 2 3 4 व्रत बने हैं। तो यानी 4 भुजाओं की आकृति, तो बाहर भी कितने व्रत हैं, 4 ही व्रत हैं। और इसमें देखो 5 भुजाओं की आकृति, तो इसमें बाहर भी कितने भुजा व्रत हैं, 5 ही व्रत हैं। इसमें 3 भुजाओं की आकृति, तो बाहर कितने हैं, 3 व्रत हैं। लेकिन बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें अंदर 4 भुजाओं की आकृति बन रही और बाहर 3 व्रत हैं, तो इसलिए हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा सही आंसर बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब इसमें से आपको अलग को पहचानना है। अब कैसे अलग पहचानेंगे, आप कहेंगे सर जो पहली आकृति है, इसमें यह आकृति कैसे बनी, आर यू एन है, आर यू एन। इसमें देखेंगे सर, इसमें आर यू एन, ठीक है सर। इसमें देखिए एन यू के, यहाँ पर एक अलग से शब्द आ गया, कौन सा आ गया, के, जबकि इसमें भी वही शब्द है आर यू एन। ए बी सी तीनों आकृति में अक्षर कैसे हैं, सेम, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है, जो इसमें एक नया अक्षर आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, अब चौथा प्रश्न में आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें क्या हुआ है कि जो एक व्रत बना हुआ है और एक व्रत के अंदर भी छोटे छोटे 3 व्रत बने हुए हैं, ठीक है। 3 व्रत हैं जो कुछ इस तरह से बने हुए हैं। इसमें देखो 3 व्रत हैं जो कुछ इस तरह से बने हैं कि नहीं बने, आप कहेंगे सर बने हुए हैं। लेकिन बच्चों इसमें क्या हुआ कि जो पहले आकृति बनी, इसमें केवल 2 ही व्रत थे जो एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के अंदर कुछ भाग आ रहा है। जैसे इसमें देखेंगे तो आप इसमें इस वाले बॉक्स का कुछ भाग आ रहा है, इसमें देखेंगे तो इन 2 बॉक्स व्रतों का कुछ भाग भीतर दोनों के बीच आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं जो तीसरी आकृति है, इनमें तीनों व्रतों के बीच में एक भाग है जो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। इसलिए हमारा आसमान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पूरे लगा के बताना कि आपने कितने इनको हल किए। अब ये हो गया हमारा भाग 1। इसी के आधार पर आगे देखेंगे भाग 2। अब भाग 2 देखिए, भाग 2 में क्या करना है, इसमें आपको देखना है जो एक प्रश्न चिन्ह आकृति दी गई है, प्रश्न चिन्ह आकृति दी गई है। अब इसी की आपको समरूप देखना है, क्या लिखा है यहाँ पर, समरूप चित्र को ढूंढना है। यानी समरूप चित्र मतलब जो प्रश्न चित्र में दिया है उसी के समान दूसरा उत्तर चित्र कौन सा है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, अच्छे से देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आपको इसमें आपको देखना है एक बॉक्स बना हुआ है, बना है कि नहीं बना, और इसके अंदर है जो इसके चारों कोनों पर एक रेखाएं खिंची हुई हैं, विकर्ण के रूप में एक रेखाएं खिंची हुई हैं। अब क्या हुआ इसमें, जो रेखा हैं इनके तीर कैसे हैं, बाहर की ओर, सभी भुजाओं के तीर कैसे हैं, बाहर की ओर। अब आप देख रहे हैं हमें बॉक्स तो सभी आकृतियों में मिल रहा है, लेकिन आपको देखना क्या तीर सभी के बाहर की ओर है। आप कहेंगे सर इसका एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, तो ये तो नहीं होगा। आप कहेंगे सर इसमें एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, तो ये भी नहीं होगा। इसमें आप देख रहे हैं एक बाहर अंदर की ओर है, बाकी 3 कैसी हैं, बाहर की ओर, तो ये भी नहीं होगा। आप इसमें देखेंगे तो सभी कैसी है, बाहर की दिशा में, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अब छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ है, ऊपर एक वृत्त है और नीचे एक त्रिभुज बना है। वो कैसा बना हुआ है, भरा हुआ है, त्रिभुज है जो करिए काले कलर से भरा हुआ है। तो अब इसमें देखेंगे सर, इसमें तो पहले नंबर वृत्त दिया वो भरा दिया, तो ये भरा नहीं होना चाहिए। दूसरे में आपको ऐसा वृत्त तो खाली है, लेकिन नीचे भी त्रिभुज खाली कर दिया, जबकि यहाँ पर कैसा होना था, भरा होना था, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। तीसरा देखेंगे सर, इसमें एक वृत्त भी दिया है, त्रिभुज भी भरा हुआ है, यहाँ पर खाली त्रिभुज भी दिया और नीचे भरा हुआ भाग। आप देख पा रहे हैं यह वाली आकृति बिल्कुल ऑप्शन सी से मिल रही है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आप, अब आगे देखेंगे 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न के समान आपको आकृति ढूंढना है। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें है जो ऑप्शन नंबर ए है, जो इसकी गर्दन थोड़ी लंबी बना दी है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें एक तीनों व्रत खाली हैं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न देखिए, 8वें प्रश्न में क्या हुआ है, इसमें है जो इस तरह से यह आकृति जो बनी हुई है इसकी समान आपको देखना है। तो आप कहेंगे सर इसमें है जो, इसमें कितनी 2
दो इस तरह से डिजाइन बनी हुई, लेकिन इसमें एक ही डिजाइन बनी है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें 3, ये भी नहीं होगा। इसमें इन दो में से हमारा आंसर होने वाला है। तो इनमें से आप ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो खड़ी भाग में रंगा हुआ, जबकि भाग यह है कि ऐसा तो थोड़ा तिरछा रंगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अनुभाग 3 देखिए, भाग 3 में क्या करना है वो देखते हैं पहले। भाग 3 में आपको क्या करना है, जो प्रश्न चित्र दी गई इसको पूरा करना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यह एक प्रश्न आकृति दी गई है, और इस वाली बॉक्स में हम बताना है कि इनमें ऐसी कौन सी आकृति बिल्कुल फिट बैठेगी। आपको फिट बैठाकर बताना है, जो पैटर्न को पूरा कर दे। कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे ये रहा आपके सामने प्रश्न। अब अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी एक रेखा आई, ठीक है, और यहाँ से आके रेखा आई। यहाँ पर एक कोने में ये बना था, तो नीचे वाले भी कोने में बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? अब आपको देखना है कि इसके समान आकृति बननी चाहिए। तो इसके समान आकृति, अब इसको ऐसे करेंगे, और नीचे यह आकृति कहाँ दिख रही है आपको? ऑप्शन सी में ही दिख रही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस वाले भाग में बताना है, तो आपको पहले क्या चाहिए? आपको एक तो चाहिए इस तरह की डिजाइन, ठीक है, इस तरह की डिजाइन चाहिए। और इसका कौन सा भाग भरा रहेगा? तो इसका नीचे वाला भाग है जो भरा रहेगा। कौन सा भाग भरा रहेगा? इसका नीचे वाला भाग है जो भरा होना चाहिए। कौन सा भाग? नीचे वाला। ऊपर वाला भाग नहीं, नीचे वाला भाग भरा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर होगा, तभी यह आकृति पूरी तरह से पूरी होगी। अब 11वां प्रश्न देखो। 11वां प्रश्न इस तरह से रहेगा आपका। आप इसको पूरा करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे? आपको एक इस तरह से यह आकृति चाहिए, ठीक है, इस तरह से एक आकृति चाहिए, और यह वाली भुजाओं को इस तरह से मिलाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सी आकृति दिख रही है आपको? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 12वां प्रश्न देखिए। 12वें प्रश्न को पूरा कैसे करेंगे? तो आपको क्या चाहिए? पहले तो एक इस तरह से आपको क्या चाहिए? वृत्त चाहिए। ठीक है, एक आपको क्या चाहिए? इस तरह से वृत्त चाहिए। जैसे यह इस तरह से पूरा कर दे, तो सबसे पहले एक हमें ऐसा एक रेखा चाहिए, और फिर गोले कितने चाहिए? वृत्त चाहिए आपको दो हैं, जो इस तरह से गोले भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन हमारा डी है जो इसके समान बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपने 12 क्वेश्चन कर लिए भाग 3 के। अब आएगा आपके सामने भाग 4। भाग 4 में देखिए, भाग 4 में देखो, इसमें क्या करना आपको? आपको जो श्रेणी दी गई है, वो खाली स्थान दिए गए, इस वाली बॉक्स में से भरना है। वह बॉक्स कहाँ से भरेंगे? आपके सामने ये उत्तराकृति दी गई, इन चित्रों को देखकर ही इसको हमें भरना है। ठीक है, इसको हमें भरेंगे। चलिए, तो हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि जो पहले आकृति दी गई है, इसमें क्या हुआ कि 3 भुजाओं की एक आकृति बनी है। क्या बनी है? 3 भुजाओं की एक आकृति बनी है, और उसके भीतर एक त्रिभुज, एक स्टार बना हुआ है इस तरह से, और एक रेखा है। आगे क्या हुआ? 3 भुजाओं की आकृति थी, अब इसमें 4 भुजाओं की आकृति कर दी, और 2 रेखाएं खींच दी। अब इसके आगे से 5 भुजाओं की आकृति कर दी, और 3 रेखाएं खींच दी। अब क्या हुआ? अब आपने एक लॉजिक पकड़ा होगा कि पहले एक भुजा थी, फिर 2 भुजा हो गई, फिर यहाँ पर 3 भुजा हुई। अब सर क्या आना चाहिए? अब सर आने चाहिए यहाँ पर 4 भुजाएं। तो 4 भुजाओं वाला ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी एक ही हमारा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल आपको इतने से ही पकड़ लेना था। और बच्चों, एक बात और ध्यान रखना है इसमें इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी। पहले 3 भुजाओं की आकृति थी, यहाँ पर 4 भुजाओं की, यहाँ पर 5 भुजाओं की। तो अब जो आकृति बननी चाहिए वह कितने भुजाओं की बननी चाहिए? 6 भुजाओं वाली आकृति बननी चाहिए। कितनी भुजाओं की? 6 भुजाओं की आकृति। तो 6 भुजाओं वाली आकृति ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर होगा। देखो, 4 वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 डंडी तो दिख रही हैं हमें, लेकिन जो आकृति बनी है वह 4 भुजाओं की बनी है। कितनी भुजाओं की बनी आकृति है? 4 भुजाओं की, जबकि हमें कितने भुजाओं वाली चाहिए? 6 भुजाओं वाली चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर होगा। सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आप। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन इसमें देखेंगे, पहले क्या हुआ? इसमें एक इस तरह से डिजाइन बनी हुई है, फिर त्रिभुज बना हुआ है, और फिर यह चतुर्भुज बना हुआ है। फिर इसमें आगे क्या हुआ? इसके आगे फिर यह जो त्रिभुज बीच में था वह बाजू में आ गया, और यह वाला ये माने क्या हुआ? यह पूरी श्रृंखला पलट गई। ठीक है, एक एक है जो एक एक भाग इसका आगे चला गया। फिर इसमें क्या हुआ? जो बीच वाला भाग था वो आगे आ गया, बीच वाला भाग आगे आ गया। अब इसमें इसके आगे जो जो बीच में भाग बन रहा है गोला वाला,
गोला वाला भाग सबसे पहले आगे होना चाहिए। तो सबसे आगे ए में भी है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है और डी में नहीं है। तो दो आंसर तो नहीं हो सकते। अब हमारा ए और बी में से हमारा आंसर रहेगा। अब आगे देखेंगे क्या होगा। आप देखेंगे सर, जो इसमें जो बीच वाली आकृति वह आगे आ गई थी और जो पीछे थी वह बीच में आ गई थी। इसमें देखेंगे सर, जो बीच में आकृति वह आगे आ गई और जो पीछे वाली बीच में पहुंची। तो इसमें क्या होगा, अब जो इसके आगे बनेगा त्रिभुज और ये वाली डिजाइन, त्रिभुज और यह वाली। तो ऑप्शन ए गलत है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न देखो। 5वें नंबर पर यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर 2 प्लस के निशान, नीचे 2 माइनस के निशान। यहाँ पर 2 प्लस के निशान, 2 माइनस के, यानी क्या हुआ, यह सीधा सीधा पलट गए हैं। ठीक है, क्या हुआ, इसको हमने 90 डिग्री इस तरह से घुमा दिया है। फिर इसको जब हम घुमाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले पर 2 प्लस के निशान और यहाँ पर 2 माइनस के होने चाहिए। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 16वां प्रश्न। इसमें क्या हुआ, इसमें है जो पहले 4 भुजाओं की आकृति दी गई है, फिर इसमें एक भुजा कम कर दी, फिर इसमें एक भुजा और कम कर दी, अब इसमें एक भुजा और कम करेंगे तो सीधी डंडी होना चाहिए। तो सीधी डंडी आप देख पा रहे हैं कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। अनुभाग 5 देखिए। अनुभाग 5 में आपको क्या करना है, सादृश्यता वाली क्वेश्चन आ गए, यानी आपको क्या करना है, इसको इसके समान है जो देखकर पूरा करना है। जैसे जो पहले चित्र दिया गया है, इसके आधार पर हम उन्होंने इसका दूसरा चित्र बनाया है। अब इसी के आधार पर आपको दूसरा चित्र बनाकर बताना है। जैसे पहले में आपने देखा होगा कि इसमें इसके ऊपरी भाग और नीचे भाग में एक एक गोला बना हुआ है, बना है कि नहीं बना इस तरह से। और इसके आधार पर जो अगला चित्र बना है उसमें केवल ऊपरी भाग में गोला है, यानी नीचे का भाग काट दिया है। तो वैसे ही हम नीचे का भाग जब काट देंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति होनी चाहिए। तो इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है। तो अब हमारा कौन सा आंसर सही बैठेगा, तो आप कहेंगे सर हमारा सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। सी नंबर का हमारा सही आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो बीच का भाग है यह पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में क्या हुआ, यह आकृति बनी थी, यह चरकुट्टी आकृति बनी और उसके बीच में एक कट्टिस का निशान है, लेकिन वह इसकी भुजाओं को नहीं छू रहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बीच में जो आकृति बनी वह कैसी, बिल्कुल छोटी आकृति बनी, लेकिन इसमें वही आकृति को बड़ा कर दिया। तो वैसे हम यह एक वृत्त बनाएंगे और जो बीच में आकृति बनी उसको बड़ा करेंगे, तो इस तरह से आकृति दिखेगी। ऑप्शन नंबर बी वाली सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें एक गोला बना है और एक भाग इसका रंग दिया है, तो इसका एक कोना रंग देंगे। इस तरह से आकृति कौन सी दिख रही है आपको, तो यह आकृति ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी सही आंसर होगा। 20वां प्रश्न देखिए। 20वां क्वेश्चन, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और उसके बीच में एक बिंदु है। फिर यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसके बीच में 2 बिंदु हैं। पर यहाँ पर आप 5 भुजाओं की एक आकृति बनी है, बीच में 2 बिंदु हैं, बने हैं कि नहीं। तो इसकी आगे क्या बनेगा, 6 भुजाओं वाली आकृति। 6 भुजाओं वाली आकृति चाहिए और इसके बीच में कितने बिंदु चाहिए हमारे लिए, इसके बीच में हमें 2 बिंदु चाहिए। कितने बिंदु चाहिए हमें, 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु नहीं है, अब हमारे लिए कितने, 3 बिंदु चाहिए पड़ेंगे। 3 क्यों चाहिए, क्योंकि 3 इसलिए चाहिए होंगे कि पहले में जब 1 था तो यहाँ पर कितने हुए, 2। अब यहाँ पर 2 हैं तो एक ज़्यादा यानी 3 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। चलिए तो हम आगे देखेंगे भाग 6। भाग 6 में देखिए, भाग 6 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब यह प्रश्न चित्र आपको आकृति में दिख रहे होंगे। ठीक है, एक आपको प्रश्न चित्र आकृति दी गई होगी और नीचे जो विकल्प आकृति दिए गए हैं इनमें से आपको कोई भी एक आकृति लेनी है और इसको आपको फिट करके देखना है कि वह कौन सी आकृति पूरी कर दे। जैसे आप देख रहे हैं जो 21वें क्वेश्चन में आपको 4 आकृति देंगे, आप ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति को रखेंगे इसमें, तो ये कभी भी आपको यह वृत्त नहीं देगी, यानी एक आयत या वर्ग नहीं प्राप्त करेगा। ना ही सी बैठेगी फिट, ना ही डी बैठेगी। हमारी जो ए नंबर की आकृति है वह बिल्कुल फिट बैठ जाएगी, क्योंकि इसका जो ए वाला भाग यहाँ पर यानी कि इस तरह से पूरा है जो भर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा सही फिट बैठेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न देखो। 22वें प्रश्न में आपको देखना है, इसमें आपको फिट बिठाना है। तो कौन सा आकृति है जो हमारी फिट बैठेगी, इसमें है जो हमारी एकमात्र आकृति ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए है जो इस तरह से इसमें फिट हो जाएगा। आप 23वें प्रश्न में देखो। 23वें प्रश्न में आपको फिट बिठाना है, तो 23 में आपका कौन सा बैठेगा, आप सही कह रहे हैं, ऑप्शन ए ही सही बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा
फिर इस वाला भाग यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ से यह आकृति बन जाएगी। तो ऑप्शन ए की सही हो जाएगी। 24 में देखो, 24 वाले में कौन सी आकृति फिट बैठेगी? तो इसमें है जो आपकी रहेगी इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही बैठेगा। डी क्यों बैठेगा सही? डी नहीं बैठेगा तो फिर कौन बैठेगा? डी बैठेगा या फिर बी? तो डी ही जो सही रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे सातवां आकृति। सातवें भाग में आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब मतलब इस आकृति को इस दर्पण की इमेज में बताना कि कैसे बनेगी। तो आप देख पा रहे हैं जो यह आकृति इस तरह से हमें एक बॉक्स मिलेगा और पहले क्या बनेगा, यह प्लस वाला चिन्ह रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आकृति बनी है। फिर यहाँ पर बनेगा आपका व्रत और नीचे त्रिभुज और यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ से कौन सी आकृति दिख रही है आपको? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 26वां प्रश्न। ठीक है, 25वां प्रश्न होगा, 26वां प्रश्न देखना। 26वें प्रश्न के उत्तर वहाँ पर रहेंगे। तो ये पर देखिए, यहाँ इसकी आकृति इस तरह से एक बॉक्स रहेगा और क्या होगा, जो ये वाला भाग है यह इस तरह से बनेगा। ठीक है, यह है जो इस तरह से रहने वाला है। तो इस तरह से हमें कौन सी आकृति दिख रही है? तो यह ऑप्शन नंबर ए की है, जो ए वाली सही रहेगी। 27वां प्रश्न देखो, 27वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 27 का सही आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।